साथियों गुड मॉर्निंग, वेलकम करता हूं आप सभी का इस प्रोग्राम में। आज मैं बात करने वाला हूं हाल्विंग के बारे में और बर्निंग के बारे में। क्रिप्टो में हाल्विंग क्या होती है, बर्निंग क्या होती है, इन चीजों को मैं डिफाइन करने वाला हूं आज इस वीडियो में। सो थैंक यू। और इससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज द सप्लाई ऑफ क्रिप्टो करेंसी। आपने सुना होगा मैक्सिमम सप्लाई, टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई। ये तीनों चीजें अलग हैं, इनको थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे हाल्विंग और बर्निंग पे। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैक्सिमम सप्लाई का मतलब होता है कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो ऑन ब्लॉकचेन बनाई जाती है उसकी एक सप्लाई बनाई जाती है कि मैक्सिमम सप्लाई क्या हो सकती है। मैक्सिमम सप्लाई से मतलब होता है कि वो ब्लॉकचेन मैक्सिमम कितने टोकन्स या कितनी क्रिप्टो करेंसी जनरेट कर सकती है। यानी मैक्सिमम का मतलब होता है कितने ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉइंस या टोकन्स उस ब्लॉकचेन के द्वारा प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। बट ये नहीं है कि मैक्सिमम सप्लाई का मतलब ये नहीं होता कि सारे के सारे ट्रेडिंग में आएंगे, नहीं। तो मैक्सिमम सप्लाई का मतलब है उस ब्लॉकचेन के ऊपर में कैपेसिटी ऑफ टोकन क्रिएशन, यानी टोकन क्रिएट करने की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है। सो मोस्टली ब्लॉकचेन्स के ऊपर में ये नहीं होता है, क्योंकि जो यूटिलिटी टोकन्स बेस्ड ब्लॉकचेन्स होती हैं जिनके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या डी एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं, या यूटिलिटी बेस्ड जो ब्लॉकचेन्स होती हैं, उन ब्लॉकचेन्स के ऊपर अक्सर मैक्सिमम सप्लाई फिक्स नहीं होती है। और दूसरी सप्लाई होती है टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई क्या होती है? टोटल सप्लाई में वो कॉइन्स आते हैं जो उस ब्लॉकचेन ने प्रोड्यूस कर दिए हैं या माइंड कर दिए हैं। ऑलरेडी जो माइंड कॉइन होते हैं, हालांकि बहुत सारे कॉइन मार्केट में नहीं आए हैं, बट वो ऑन ब्लॉकचेन तैयार हो चुके होते हैं, यानी वो इशू हो चुके होते हैं। वो सर्कुलेशन में पूरी तरीके से आ जाएं ये जरूरी नहीं है। उनमें से कुछ कॉइन बर्न भी हो सकते हैं, उनमें से कुछ कॉइन लॉकिंग में भी हो सकते हैं, बट जो उस ब्लॉकचेन के द्वारा प्रोड्यूस किए जा चुके हैं, यानी जो इशू हो गए उस ब्लॉकचेन से, उन कॉइन्स को हम टोटल सप्लाई में काउंट करते हैं। उसके बाद आती है सर्कुलेटिंग सप्लाई। सर्कुलेटिंग सप्लाई में वो कॉइन्स काउंट होते हैं जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है ऑन एक्सचेंजेस, यानी वो वॉलेट्स में है, बाहर है, वॉलेट्स पे हो सकते हैं या एक्सचेंजों पे हो सकते हैं, जिनको हम लोग सेंड, बाय, रिसीव, ट्रेड ये सब चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सर्कुलेटिंग सप्लाई में आते हैं। यहाँ पे जो लॉकिंग में होते हैं या जो बर्निंग में कॉइन्स होते हैं वो काउंट नहीं होते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द हाल्विंग, व्हाट इज द बर्निंग। तो यहाँ पे दो वर्ड है, प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूं सबसे पहले बिटकॉइन। बिटकॉइन का जो एल्गोरिदम है, जो उसका काम करने का तरीका है, बिटकॉइन जो है प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल है। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब होता है माइनिंग के द्वारा वो कॉइन जनरेट होते हैं, उसके लिए फिजिकल मशीनें होती हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी और उस सारी का मैकेनिज्म काम में लिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। तो प्रूफ ऑफ वर्क में जो एवरीडे सप्लाई आती है, हर दिन कॉइन माइन होते हैं, जैसे बिटकॉइन हर दिन माइन होते हैं, तो हर दिन वो सप्लाई मार्केट में आती है जो उसके माइनर्स हैं उनको। बट इसका एक तरीका होता है कि हर 4 साल में, उसका एक टाइम पीरियड रखा है 4 साल। तो जैसे लास्ट जो हाल्विंग हुई बिटकॉइन की वो अप्रैल 20, 2024 को हुई। वहां पे जो रिवार्ड आ रहा था वो रिवार्ड आधा आना शुरू हो जाएगा। यानी अगर एवरीडे 6.2 के समथिंग जो कॉइन आ रहे थे, 6 कॉइन लगभग एवरीडे माइन हो रहे थे बिटकॉइन में, तो वो 6 पॉइंट कुछ जो कॉइन एवरीडे माइन हो रहे थे वो माइनर्स को जा रहे थे। अभी जैसे ही हाल्विंग हुई तो वो रिवार्ड आधा हो गया। अब से जितने कॉइन आ रहे थे अप्रैल 20, 2024 से पहले जो कॉइन आ रहे थे, अब से वो आधे आने शुरू हो जाएंगे। यानी अगर 6 आ रहे थे तो वो लगभग 3 आना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से हाल्विंग का मतलब होता है जिस रफ्तार से कॉइन मार्केट में आ रहे हैं वो रफ्तार आधी हो जाना। और ऐसे करते 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 हर 4 साल में हाल्विंग होगी। तो जितने कॉइन इन 4 सालों में आए हैं उतने कॉइन अगले 8 सालों में आएंगे। उसके बाद में जो कॉइन अगले 8 सालों में आएंगे उनसे अगली हाल्विंग के बाद वही कॉइन लगभग मान लो कि उससे दुगने टाइम में आएंगे। ऐसे करके हाल्विंग का मतलब होता है रिवार्ड का जिस रफ्तार से आ रहा है उससे आधा हो जाना। लेकिन अब बर्निंग क्या होती है, ये तो हाल्विंग क्लियर हो गया। बिटकॉइन में या प्रूफ ऑफ वर्क में ही हाल्विंग मोस्टली होती है, और मतलब ये हाल्विंग का एक तरीका है कि रिवार्ड में जो जिस रफ्तार से आ रहे हैं उसका आधा हो जाना। ओके, दूसरा केस है बर्निंग का। बर्निंग में क्या होता है, बर्निंग में जो सर्कुलेटिंग सप्लाई में कॉइन्स होते हैं या टोटल सप्लाई से जुड़े जो कॉइन्स होते हैं
उनको डिस्ट्रॉय वॉलेट में ले जाना, यानी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय वॉलेट या बर्निंग वॉलेट में सेंड करने से क्या होता है, वो ट्रेडिंग में या लॉकिंग में या किसी भी सर्कुलेशन में वो काम में नहीं आ सकते। वो सप्लाई पूरी तरीके से डेड वॉलेट में चली जाती है, उनको दोबारा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। सो वो खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बर्निंग। तो मोस्टली जो प्रूफ ऑफ स्टेक पे ब्लॉकचेन्स होती हैं, उनके अंदर में कुछ के अंदर में बर्निंग का मैकेनिज्म ऑटो पे होता है और कुछ के अंदर में बर्निंग मैनुअल भी होती है। डेड वॉलेट्स होते हैं, डेड वॉलेट में अगर आप उस कॉइंस को या सर्कुलेटिंग सप्लाई को आप सेंड कर देते हैं तो वहां से वो वापस ट्रेडिंग के लिए या वापस इस्तेमाल के लिए नहीं आ सकता, वो खत्म हो जाती है सप्लाई, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डेड वॉलेट में चली जाती है, उसको कहते हैं हम लोग बर्निंग। सो अब आप समझ चुके होंगे कि जो टोकेनोमिक्स होती है या क्रिप्टो की जो सप्लाई होती है उसको कम करने के लिए हाल्विंग का मतलब जिस रफ्तार से कोई आ रहे वो कम हो जाए, और बर्निंग का मतलब जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, बर्न हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इन दोनों चीजों को इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये दोनों चीजें किसी भी क्रिप्टो करेंसी के प्राइस को इंक्रीज करने में मदद करती है, क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर उसकी कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ने से प्राइस इंक्रीज हो सकता है। दैट्स व्हाई ये मैकेनिज्म काम में लिया जाता है। सो थैंक यू। मैं कोशिश करता हूं कि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, और अगर क्लियर हो चुकी हैं सो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जरूरत पड़े तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।